सुल्तानपुर गांव के एक छोटे से घर में एक परिवार था। राम, सीता, उनकी सास सरस्वती, उनकी नंद राधा और उनका एक छोटा बेटा था मोहन। पांचों सदस्य 5 और थे और गरीबी के अभाव की वजह से उनका जीवन दिन प्रतिदिन दुर्भर हो रहा था। उनके घर में ना तो कोई फ्रिज था, ना ही कोई ठंडी वस्तु और ना ही कोई पंखा, जिसकी वजह से गर्मी ने हाहाकार मचा रखा था। जहाँ एक तरफ गर्मी में तपती सीता खाना बनाती थी, वहीं दूसरी तरफ उसकी नंद राधा कॉलेज पढ़ा करती थी और उसका जो पति था राम, वह खेतों में काम किया करता था। उसकी जो सास थी सरस्वती, वो भी मंदिरों में जाके थोड़ा भजन कीर्तन कर लिया करती थी। एक दिन सरस्वती बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। राम, ये सब्जी फिर से खराब हो गई। तुझसे कितनी बार कहा है कि ताज़ी सब्जी लाया कर, तो बार बार वही बासी सब्जी रख के धर देता है और हमें रोज खाना फेंकना पड़ता है। माँ जी, मैं जानबूझ के खराब सब्जी नहीं लाता हूँ, जो बाजार में बिकती है वही लाता हूँ। मैं फ्रिज नहीं है, इसकी वजह से सारी दिक्कतें आती हैं। लीजिए राम जी, दूध भी फट चुका है। मैं मोहन को क्या पिलाऊंगी, जरा बताएंगे आप? भैया, हम कब तक ऐसे ही गुजारा करेंगे और कब तक हम ऐसे घुट घुट के मरेंगे? कभी तो हमारी लाइफ से चेंज होगी ना। समय ऐसे ही बीतता रहता है और एक दिन राम बड़ी ही जल्दी से भाग भाग के अपनी मम्मी और अपनी पत्नी की तरफ बढ़ता है और उनसे बोलता है, माँ, हमारे गांव में एक नई योजना आई है जिसमें फ्रिज और कूलर फ्री में मिल रहे हैं। हम चाहें तो फ्रिज ले सकते हैं उस योजना के तहत, या तो कूलर ले सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ उस योजना में आवेदन कर दूँ, क्या पता हमारी भी किस्मत खुल जाए। अगर ऐसा हो गया जी तो हमारी सारी परेशानियां ही खत्म हो जाएंगी। बेटा जा और जल्दी से फॉर्म भर दे, क्या पता किस्मत हमारी खुलने का इंतजार कर रही हो। चिंता ना कर, सब अच्छा होगा, भगवान से प्रार्थना करियो बस। जैसे तैसे करके वो दिन तो कट जाता है। अगले दिन सुबह सुबह उठते ही राम तैयार व्यार होके सरकारी दफ्तर की ओर बढ़ जाता है। हाँ भाई साहब, बताइए, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? भैया जी, मैंने सुना है यहाँ पे कोई योजना चालू हुई है जिसमें गरीबों को फ्री में फ्रिज या कूलर मिलेगा, तो मैं उसी योजना के तहत यहाँ पे आया हूँ। मैं एक बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ और मुझे फ्रिज की सख्त से सख्त ज़रूरत है। तो बताइए मैं कैसे फॉर्म भर सकता हूँ? हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना है, यहाँ पे गरीबों के लिए फ्रिज और कूलर की व्यवस्था की गई है योजना के तहत। आइए मैं आपको फॉर्म दे देता हूँ, आप फॉर्म भर लीजिए और बाकी जो भी कार्रवाई होगी मैं आपको बता दूंगा आगे। फिर रामू को फॉर्म मिल जाता है सरकारी योजना वाला और उसे वह भर के जल्दी से सरकारी दफ्तर के ही अफसरों को दे देता है। सरकारी दफ्तर से एक पॉलिसी होती है कि योजना से जुड़े लोगों का घर देखा जाता है ताकि वह गरीब हैं कि नहीं, ये सुनिश्चित किया जा सके। सरकारी दफ्तर से एक अफसर जिसका नाम संजय दत्त था, वह आता है और पूरे घर की छानबीन करता है। साहब जी, आपने देख लिया, ये मेरा ही घर है और हम ऐसे ही रहते हैं, हम कोई आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं। संजय जो एक ऑफिसर है वो थोड़ा शांत रहता है, तभी उसकी बहन यानी कि राधा बोल उठती है। आप चाहें सर जी तो कल भी आ सकते हैं, परसों भी आ सकते हैं, यहाँ तक कि आपको जब मन करे तब भी हमारे घर की एक बार चेकिंग करके जा सकते हैं। नहीं, मैंने पूरा घर अच्छे से छान लिया है और मेरे को पता चल चुका है कि हाँ, आप लोग आवेदन के लिए बिल्कुल सही हैं, सटीक हैं और आप पे कोई भी दूसरी कार्रवाई नहीं की जाएगी। मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो सरकारी फॉर्म है वो जल्द से जल्द सक्सेसफुल हो जाए और आपको एक फ्रिज मिल जाए। संजय की ये बात सुनकर तीनों बेहद खुश हो जाते हैं और जैसे तैसे करके तो वो रात कट जाती है। लेकिन अगले दिन सरकारी दफ्तर से एक टेम्पो आता है जिसमें होती है फ्रिज। वह फ्रिज को उतारते हैं और फ्रिज को एक जगह पर सेट कर देते हैं और चारों की ही चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान होती है। देख राम, आज हमारा सपना पूरा हो गया। भगवान के घर देख रहे देर है अंधेर नहीं, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं से हो ही जाता है। अब ना ही उनके घर पे कोई दूध फटता था, ना ही सब्जी खराब होती थी और ना ही कोई खाना वेस्ट होता था, क्योंकि हर एक खाने का यूज़ और बचा हुआ खाना फ्रिज में रख दिया जाता सेफली, ताकि उसे हम अगले दिन भी यूज कर सकें। भैया, मैं खूब मन लगा के पढ़ाई करूँगी और मैं भी एक अच्छी सी अफसर बन के दिखाऊंगी आपको, जो हमारे पूरे गांव का नाम रोशन करेगी।